जय गुरुजी। संगत जी, आज फिर गुरुजी महाराज द्वारा ब्लेस्ड एक बहुत ही प्यारा शब्द जिसकी व्याख्या मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी संगत जी। और ये व्याख्या वाले शब्द जो इनमें हमें सीखने को मिलता है ना, उसे हम जीवन में उतार लेना तो सच में संगत जी गुरुजी महाराज की प्रेजेंस, उनके साथ आपका इतना ज्यादा कनेक्शन बन जाएगा। और ये शब्द गुरुजी महाराज अपने सत्संग में, जलंधर मंदिर में, एम्पायर स्टेट मंदिर में या बड़े मंदिर में, और आज भी गुरुजी महाराज के हर सत्संग में आपको सुनने को मिल जाएगा। एक तकिया भरोसा तेरे चरना दा, बाकी सब मिटाई ढेरियां। संगत जी कि एक भरोसा उस रब पे, जब हमारा ऐसा भरोसा हो जाता है ना, तो भगवान स्वयं आके हमारी हेल्प करते हैं। संगत जी इस शब्द में इतनी प्यारी प्यारी व्याख्या, इतनी अच्छी अच्छी मिसाल दी गई है कि जब जिस भक्त ने केवल एक भगवान पे भरोसा करके उन्हें सच्चे दिल से पुकारा ना, तो भगवान उनकी हमेशा हेल्प करने के लिए आए। संगत जी पांचवें गुरु अर्जन देव जी ने संस्कृत में गुरु ग्रंथ साहिब में ये व्याख्या, ये पूरी कहानी हिरनी वाली लिखी हुई है संगत जी, जो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। एक बार एक जंगल में एक हिरनी जो कि प्रेग्नेंट थी, आराम से लेटी हुई थी बेचारी आंखें बंद करके। तभी वहां एक शिकारी आ जाता है। अब अपना शिकार देख के बड़ा खुश होता है और वो ऐसी चाल चलता है कि कहीं जाल बिछा देता है, एक तरफ आग लगा देता है, एक तरफ शिकारी कुत्ते खड़ा कर देता है और एक तरफ वो खुद तलवार लेके खड़ा हो जाता है। चारों तरफ से उसको घेर लेता है। अब वो बेखबर हिरनी बेचारी आंखें बंद करके सोई हुई थी। अचानक से उसकी आंख खुलती है तो क्या देखती है, वो देख के हैरान रहती है कि चारों तरफ से संकट आ गया है। और इस संकट की घड़ी में कौन बचा सकता है संगत जी। हमारे जीवन में भी जब भी कोई ऐसा मुसीबत का समा आ जाए ना संगत जी, हमारी पुकार उस हिरनी की तरह ऐसी सच्ची होनी चाहिए। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, आसमान की तरफ देखती है कि हे प्रभु, आज आपके अलावा मेरे और मेरे बच्चे की रक्षा कोई नहीं कर सकता है। आप आओ, हमारी रक्षा करो, हमें बचाओ। उसकी आंख से निकला हुआ आंसू, वो सच्ची पुकार रब सुनते हैं संगत जी। और भगवान की लीला देखिए, ऐसा खेल रचते हैं कि सबसे पहले तो जिस डायरेक्शन में हवा चल रही थी उसका रुख बदल देते हैं। हवा ऐसी डायरेक्शन बदल के, जहां उसका जाल बिछा हुआ था, जहां आग जली हुई थी, वो आग उसके जाल में ही लग जाती है, वो जाल ही कट जाता है, सारा जल जाता है। दूसरी तरफ संगत जी जो जंगली कुत्ते उसने खड़े किए हुए थे, वो सामने से क्या देखते हैं, खरगोश का बच्चा वहां उनके सामने से गुजर रहा है। जंगली कुत्ते उस खरगोश के बच्चे के पीछे भाग जाते हैं। अब उसके तीनों रास्ते साफ हो गए। चौथे रास्ते पे जहाँ शिकारी खुद तलवार लेके खड़ा था, वहां से एक सांप गुजरता है और उसको डस लेता है। वो शिकारी वहीं मर जाता है। हिरनी की आंखों में आंसू कि प्रभु देखो, आपने मेरी कितनी बड़ी रक्षा करी, कितने भारी संकट से मुझे बचा लिया। संगत जी यही सच्ची पुकार हमारी भी होनी चाहिए। भरोसा, एक भरोसा संगत जी, ये नहीं कि हम दर दर पे भटक रहे हैं, आज यहाँ काम नहीं बना तो उस दर पे चले गए, नहीं, एक ही दर पे पूरा भरोसा कि अब आप ही हो, आप ही संभालो, आपने ही देखना है। भगवान मुझे नहीं पता है, मैं अपनी जो भी कर्म है सच्चाई से पूरी ईमानदारी के साथ करूं, पर आगे मेरे साथ क्या होने वाला है आपने ही संभालना है। कभी भी ऐसी मुसीबत का समा आ जाए, सच्चे दिल से उस भगवान को पुकार लिया करो संगत जी। इस व्याख्या में इतनी प्यारी प्यारी मिसालें दी गई हैं। ये हिरनी वाली और एक ऐरावत हाथी, जब उसे पानी वाला तेंदुआ खींच के पानी में खींचे ले जा रहा है, वो बिल्कुल बच नहीं पाता है और वो देखता है बस एक मेरी सूंड रह गई है, बाकी वो पानी में की दलदल में धंसता ही जा रहा है। संगत जी उस वक्त वो भगवान को याद करता है और भगवान विष्णु जी प्रकट होते हैं और उसे उसी तेंदुए से उस वक्त बचाते हैं। तो वो सच्ची पुकार, कहते हैं ना, वो सच्ची श्रद्धा, भक्ति, विश्वास जब हमारा हो जाए ना कि एक मेरे प्रभु हैं, वो ही मुझे बचा सकते हैं। और ये भी एक व्याख्या संगत जी इतनी प्यारी, आपने भी ये जरूर सुनी होगी, मैंने अपनी कई वीडियो में पहले भी बताई है कि एक राजा था जिसके कोई संतान नहीं थी। अब पंडित जोशियों से उपाय पूछते रहते कि भाई कोई तो उपाय होगा। तो पंडित जोशी कहते हैं कि एक उपाय है राजा, अगर आप कर ले तो किसी भी नगर में किसी भी एक छोटे बच्चे की आप अगर ब्राह्मण का बेटा बलि दे देते हैं तो आपको हो सकता है जरूर संतान हो। अब राजा को भी ये बात जच गई, घोषणा करवा देते हैं कि जो भी कोई अपने बच्चे की बलि देगा तो उसे इतनी धनराशि दी जाएगी।
अब एक गरीब सा परिवार, कहते हैं ना धन के लालच में कि एक बच्चा किसी काम का नहीं, चलो उसको दे देते हैं बलि में, बाकी बच्चों को तो भरण पोषण हम पोषण कर लेंगे इन पैसों से, और वो पहुंच जाते हैं राजा के दरबार में। अब वो बच्चा बेखबर, संगत जी आप सोचिए ना कि उसको समझ आ गया कि उसके माँ बाप उसे राजा की बलि के लिए यहाँ लेके आए हैं। अब संगत जी राजा जब उसकी बलि देने लग गया तो बच्चे से पूछा तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है, तुम वो बता दो। तो बच्चा कहता है आप अपने सिपाहियों से कह के 4 ढेरियां मेरे लिए मंगवा दिए, मिट्टी की 4 ढेरी लगा देते हैं। अब वो पहले संगत जी कुछ प्रार्थना पहली ढेरी के सामने करता है, उसे हटा देता है, मिटा देता है, फिर दूसरी ढेरी के हाथ जोड़ के उसे भी मिटा देता है, तीसरी भी, और चौथी ढेरी जो मिट्टी की होती है उस पे प्रार्थना आंख बंद करके और कुछ बोलने लग जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब राजा देख के हैरान रहता है कि बच्चा पता नहीं क्या ही कर रहा है, ये कोई ऐसी कोई विद्या तो नहीं जानता है, कभी मेरा पूरा राज्य ही बर्बाद हो जाए। तो वो बच्चे से पूछते हैं बच्चे तुमने ये पहले क्या किया, मुझे ये बताओ। तो वो बोला कि राजा मैं आपको क्या ही बताऊं, आपको पता है कि 4 ढेरियां, पहली ढेरी मेरे माँ बाप की जिन्होंने मुझे जन्म दिया, उनकी ढेरी आप सोचिए वो केवल धन के लालच में मुझे आपके पास ले आए, मेरी बलि तक देने को तैयार हो गए। जब मेरे माँ बाप ही मेरे नहीं है तो और कौन हो सकता है, वो ढेरी मैंने मिटा दी। दूसरी ढेरी राजा आपकी है, आप पूरी प्रजा का पालन करते हैं, आप पूरी प्रजा के रक्षक हैं, पर आप कैसे राजा हैं, एक छोटे बच्चे की ही बलि देने को चल रही है। आप तो राजा तो ऐसा उदाहरण होना चाहिए ना कि अपने प्राण तक दे दे अपनी प्रजा की रक्षा के लिए। तो आपके भरोसे भी क्या मैंने आपकी भी ढेरी मिटा दी। तीसरी ढेरी मेरे रिश्तेदारों की, जिन्होंने भी मेरे माँ बाप को या राजा को समझाने की कोशिश नहीं करी कि इस बच्चे के साथ क्या हो रहा है। और चौथी ढेरी मेरी रब की है संगत जी, उस परमात्मा की। अब मैंने उस पर छोड़ दिया है कि मेरा जीवन अब आपके हाथों है, आपके मैं भरोसे हूँ, बाकी मेरा कोई सहारा नहीं है, बस एक तकिया भरोसा तेरे चरना दा। और ये मैंने प्रार्थना उस रब से करी है। अब राजा एकदम उस बच्चे की बात सुन के इतना हैरान रह जाता है कि देखो इस बच्चे में कितनी समझ है, कैसे परमात्मा पे इसने अपनी डोर छोड़ी है। राजा सोचता है कि ऐसा ना हो कि मैं बच्चे की बलि भी दे दूं तो मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा ना हो, संतान भी ना हो और पूरा राज्य ही खत्म हो जाए। राजा के मन में विचार आता है कि जब इस बच्चे के इतने अच्छे विचार हैं तो क्यों ना मैं इसी को गोद ले लूं और इस राज्य का राजा इसी को बना दूं। और संगत जी राजा कहता है कि आज से तुम्हें मैं अपना पुत्र घोषित करता हूं और पूरा राज्य तुम्हारा है, सब कुछ मैंने तुम्हें सौंप दिया है। संगत जी आप देखिए, जब परमात्मा पे भरोसा किया तो उन्होंने लाज रखी, उस बच्चे की बलि नहीं चढ़ने दी बल्कि पूरा राज्य ही उसे मिल गया। तो ये छोटी छोटी मिसालें, ऐतिहासिक घटनाएं हमें इतना कुछ सिखाती हैं संगत जी। हमारे जीवन में भी कभी मुसीबत की घड़ी आ जाए ना, सब कुछ छोड़ दिया करो, उस रब के सामने बैठ जाया करो कि प्रभु आप जानते हैं मेरे लिए क्या सही है, संभालो प्रभु, आपकी बेटी हूँ, आपके भरोसे बैठी हूँ, आपने ही संभालना है। केवल एक भरोसा, ये नहीं लोगों से उम्मीद लगाई, इधर गए उधर गए, 10 जगह घूम के आए फिर गुरुजी के पास आए, नहीं तो काम नहीं बनेंगे संगत जी। जितनी भी ऐतिहासिक घटनाएं हैं इनमें आप देख लीजिए कि कितने सच्चे दिल से एक भरोसा उस रब का, जब विश्वास पक्का होता है ना कि हाँ मेरे प्रभु हैं, संभाल लेंगे, वो कुछ मेरे साथ गलत होने नहीं देंगे, चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए। संगत जी द्रौपदी जी आपने देखा महाभारत में कितना भीषण युद्ध हुआ, द्रौपदी का चीरहरण जब हो रहा था तो द्रौपदी ने सबसे उम्मीदें लगाई कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य जी बैठे हैं, उन्हें अपने 5 पांडव पतियों से उम्मीद लगाई कि कोई तो मुझे बचाएगा। सबकी तरफ देखा, तब तक श्री कृष्ण जी नहीं आए और फिर उसने खुद भी हाथों से अपनी साड़ी के पल्लू को पकड़ने की कोशिश की, पूरा जोर लगाया, तब भी श्री कृष्ण जी नहीं आए। पर जब उसने दोनों हाथ ऊपर कर लिए और उस रब को सच्चे दिल से पुकारा कि हे माधव आप कहाँ हैं, मेरी लाज बचाइए, तो प्रभु को 1 सेकंड नहीं लगा आने में। तो द्रौपदी ने यही पूछा इतनी देरी से क्यों आए, तो श्री कृष्ण जी ने कितना प्यारा जवाब दिया कि तूने मुझे पुकारा ही कब, जब तूने सच्चे दिल से पुकारा तो मैं आ गया। यही पुकार हमारी होनी चाहिए संगत जी। और एक महाभारत का युद्ध 18 दिन चला, इतना भीषण युद्ध संगत जी, कितने लोगों की जानें गई, पूरा कहते हैं ना कुल खत्म हो गया उसमें। एक पक्षी था टीटरी, जिसने अपने अभी बच्चे दिए थे, उसके अंडे रखे हुए थे और वो केवल भगवान का ध्यान कि प्रभु
इतने भीषण युद्ध में मेरे इन बच्चों की रक्षा आपने करनी है। मेरा बस एक भरोसा आप पे है। और उसने सच्चे दिल से भगवान को पुकार लगाई। संगत जी 18 दिन युद्ध चला, लोग तक नहीं बचे, पर उस टीटरी के जो बच्चे थे उसके अंडों को बाल भी बांका नहीं होने दिया उस रब ने। तो सच्चे दिल से लगाई गई पुकार, सच्चे दिल से विश्वास, भरोसा कभी व्यर्थ नहीं जाता है संगत जी, वो भगवान सुनते हैं। और जब तक हम लोगों से उम्मीदें लगाते हैं, लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं, तो उन्हीं से जवाब मिलता है। जब हम अपने प्रभु के सामने बैठें, उनके भरोसे छोड़ें, उन्हीं से अपनी बातें शेयर करें, तो जवाब भी फिर गुरु जी से ही मिलेगा। आप इस बात का ध्यान रखें संगत जी, वो रब हैं, हमारी प्रार्थनाएं कभी भी व्यर्थ नहीं जाती हैं। मैं मानती हूँ उसमें वक्त जरूर लगता है, मुसीबत का समा आता है, उसको सहन करना आसान नहीं होता है। कहना आसान है, पर जिस पे बीत रही होती है वो अच्छे से जानता है। पर संगत जी, सिवाय भगवान के हमारी पुकार कोई और नहीं सुन सकता है, और वो सच्चे रब हैं। गुरुजी महाराज तो साक्षात अपने हर स्वरूप में बैठे हुए हैं, और इतना सरल है उनसे मिलना, उनसे बातें करना। संगत जी, उनके स्वरूप के सामने बैठ जाया करो, सच्चे दिल से उन्हें याद किया करो कि प्रभु एक आपका ही भरोसा है, एक आपका ही सहारा है। ये जितनी भी गुरु जी के द्वारा ब्लेस्ड व्याख्या वाले शब्द है ना संगत जी, इनमें जो भी कहानियां, जो भी ऐतिहासिक घटनाएं बताई गई हैं, जो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी में भी लिखी गई हैं, उनमें इतनी ऐसी शिक्षा हमें मिलती है ना, उसको हमें जीवन में जरूर उतारना है। तो आप सोच लें, आपके जीवन में भी जब भी कोई संकट, कोई भी मुसीबत का समा आता है, गुरुजी पे छोड़ दिया करो, उन्हीं से मदद मांगो। अब इमरजेंसी में कोई बीमार हो गया, तुरंत हॉस्पिटल ले जाना पड़ रहा है, गुरुजी के सामने अरदास लगा दो कि गुरुजी हम जा रहे हैं, डॉक्टर भी आप बनना, सब कुछ आप ही करना, आप ही संभालना, आपने देखना है प्रभु, आप कुछ गलत नहीं होने दोगे, मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है। जब आप पूरे भरोसे विश्वास के साथ जाओगे ना संगत जी, वो भगवान भी कहेंगे अरे मेरा भक्त है, मेरे भरोसे बैठा है, अगर मेरे भरोसे बैठा है तो मुझे जाना पड़ेगा। अगर आप किसी और का भरोसा लोगे, किसी और का सहारा लोगे, तो फिर वो क्यों आएंगे कि तू तो अपने आप ही कर ले, या जिनसे तुझे आशा है उन्हीं से करा ले। होता है ना संगत जी, कोई मुसीबत की समा आया, हम विश्वास नहीं करते हैं कि हमारे यहाँ काम बनेगा नहीं बनेगा, डाउटफुल रहते हैं, हमारे मन में कितने किंतु परंतु क्वेश्चन आते रहते हैं, नहीं समझ आता, पक्का भरोसा नहीं कर पाते हैं। किसी ने यहाँ उपाय बताया वो करने लग गए, किसी ने ज्योतिष पंडित बताया वहां चले गए। तो ये आधे अधूरे विश्वास और पुकार से गुरुजी कभी भी मदद नहीं करेंगे। वो भगवान केवल सच्ची पुकार से आते हैं संगत जी। इतनी सारी ऐतिहासिक कहानियां जिनसे हमें इतना कुछ ये तो समझ आ गया ना कि सच्चे दिल से लगाई हुई पुकार, हमारी आंख में आया हुआ एक भी आंसू व्यर्थ नहीं जाता है। वो प्रभु वक्त आने पे, सही समय आने पे हमारी झोली जरूर भरते हैं संगत जी। ऐसा कई बार होता है कि हमारे कर्म पिछले जन्म के इतने ज्यादा होते हैं जो कटने में नहीं आते हैं, तो वक्त जरूर लगता है, पर जब वो बुरा वक्त खत्म हो जाता है ना, तो खुशियों से गुरुजी महाराज झोली हमारी जरूर भरते हैं। तो वो एक कहते हैं ना, एक तकिया भरोसा तेरे चरना दा, बाकी सब मिटाई डेरियां, बाकी सब डेरियां मिटा दो, सब जितना आस भरोसा सब कुछ छोड़ दो, एक भरोसा एक रब पे, एक को ही मानो। ऐसा नहीं सोमवार को शिव जी की पूजा, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा, उसके सामने मन्नत मानी, सारे देवी देवताओं को मना रहे हैं, सबके सामने मन्नत मांग रहे हैं। नहीं संगत जी, एक भरोसा, वो शक्ति एक ही है, रूप अनेक है, नाम अनेक है। किसी एक को चुन लो, उसी के दरबार में, उसी के पास बैठ जाओ, अड़ जाओ कि आपने ही बनाना है, आपने ही करना है, आप पे ही भरोसा है और मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तो वो रब देखते हैं मेरा भक्त बैठा है, आएंगे जरूर संगत जी, जरूर हेल्प करते हैं। तो आप ये इतनी प्यारी शब्दवाणी की व्याख्या को जीवन में जरूर अपनाएं। हर किसी के जीवन में कष्ट है, परेशानियां हैं, कोई ना कोई दिक्कतें हैं संगत जी, उस रब को सौंप दें। आज से ही उस भगवान के चरणों में अपनी ये परेशानी रख दें कि प्रभु मैं नहीं जानते, आगे आपने ही देखना है, आपने ही संभालना है, आप जो करेंगे आपकी रजा में मैं राजी रहूंगा। चाहे आप मेरे जीवन में दुख दें तो उन दुखों को भी मैं खुशी से और आपका नाम जाप करते हुए सहन करूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप मेरे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, इसमें भी मेरी कुछ भलाई छिपी है, मेरे कर्म कट रहे हैं। तो उस रब से कर्म कटवा लो संगत जी, सच्ची पुकार उनके चरणों में लगा लो। शुक्राना गुरु जी।